हाइब्रिडाइजेशन के प्रथम वीडियो में हम लोग बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे थे। उस ट्रिक को पुनः एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला कंडीशन था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना था। सेकेंड कंडीशन था कि यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि आता है 9 से लेकर 56 तक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग यदि 9 से लेकर 56 तक आता है तो हम लोग भाग देंगे 8 से और जो शेष बचेगा उसको 2 से। यदि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान यदि 8 या 8 से कम रहेगा तो हम लोग भाग देंगे 2 से, और जो भागफल आएगा वही H का मान होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और इसी H की सहायता से हम लोग प्रसंकरण को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देखें एग्जाम्पल के रूप में SF6, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, फ्लोरीन की संख्या है 6, तो 1 के लिए 7 है तो 6 के लिए हो जाएगा 6 गुने 7, तो आपका जोड़ के हो जाएगा 6 गुने 7 छक 42 बराबर टोटल हो गया आपका 48। 48 जो है वह 9 से 56 के बीच में है तो हम लोग भाग देंगे 8 से, तो 8 से भाग देंगे तो 8 छक 48 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तो 6 भागफल जो हुआ 6 वह H का मान हुआ और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ, और H के आधार पर हम लोग प्रसंकरण लिख सकते हैं sp3d2। और यहाँ से हम लोग लोन पेयर भी निकाल सकते हैं। लोन पेयर के लिए फॉर्मूला है L बराबर H माइनस B। तो H का मान यहाँ हुआ 6 और B का मान हम लोग यहाँ देख रहे हैं, B का भी मान क्या है 6 है, तो 6 माइनस 6 बराबर हो गया आपका 0। लोन पेयर इसमें नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग PO4 माइनस 3। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फास्फोरस का यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है होता है 6, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 6 चौका 24 डायरेक्ट लिख देते हैं 24, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो जोड़ देंगे हम लोग 3, जोड़ करके आ जाएगा आपका 32 जो है वह 9 से 56 के बीच में है तो हम लोग भाग देंगे 8 से, तो 8 से भाग देते हैं 8 चौका 32 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 4 बराबर H, यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3। यहाँ पर हम लोग लोन पेयर भी निकाल सकते हैं L बराबर H माइनस बी, L बराबर H माइनस बी। H का मान आया 4 और B का भी मान है 4, 4 माइनस 4 बराबर 0, मतलब इसमें लोन पेयर नहीं है। अब हम लोग किसी अणु के प्रसंकरण की सहायता से ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल तथा शेप निकालना सीखेंगे। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है तो प्रसंकरण होगा sp, ज्योमेट्री होगा लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, L से यहाँ पर लोन पेयर है, B से यहाँ पर बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर शेप है लीनियर। फिर यदि देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 होगा तो प्रसंकरण होगा sp2 और उसका ज्योमेट्री होगा प्लेनर ट्राइगोनल और उसका बाउंड एंगल होगा 120 डिग्री, और इसमें लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 3 होगा तो आपका शेप होगा प्लेनर ट्राइगोनल। यदि आपका लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 2 होगा तो होगा शेप उसका एंगुलर। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मान यदि 4 है तो उसका प्रसंकरण होगा sp3 और उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। लोन पेयर यदि 0 और बॉन्ड पेयर 4 तब होगा शेप टेट्राहेड्रल। लोन पेयर यदि 1 बॉन्ड पेयर 3 तो उसका जो शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिड होगा। यदि लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 2 तो इसका शेप जो होगा वह एंगुलर होगा। आगे देखते हैं यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5 होगा तो इसका प्रसंकरण होगा sp3d और उसका ज्योमेट्री जो होगा वह ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री होगा।
लोन पेयर यहाँ पर 0 और बॉन्ड पेयर 5 होगा तो शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। यदि लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 4 तो शेप होगा आपका डिस्टोर्टेड। लोन पेयर आपका 2 बॉन्ड पेयर 3 तो आपका शेप होगा टी शेप। यदि लोन पेयर 3 और बॉन्ड पेयर 2 तो आपका अणु का शेप जो होगा वह लीनियर होगा। इसी तरह से आगे यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब H का मान 6 होगा तो प्रसंकरण होगा sp3d2 और इसका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। यहाँ पर लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर 6 है तो आपका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। उसी प्रकार लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 5 तो आपका शेप होगा स्क्वायर पिरामिड। लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 4 तो आपका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोन पेयर यदि 0 है तो आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्री और शेप क्या है, बराबर है। यहाँ भी देखिए लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा। लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर है। लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप बराबर है। जब लोन पेयर अलग अलग होता है तो आपका ज्योमेट्री और शेप क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि लोन पेयर बराबर 0 तो हम लोग लिख सकते हैं ज्योमेट्री बराबर शेप। अगला कंडीशन है कि यदि लोन पेयर बराबर 0 के नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं कि ज्योमेट्री बराबर नॉट शेप। लोन पेयर यदि 0 के बराबर हो, लोन पेयर यदि 0 होगा तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होगा। यदि लोन पेयर 0 नहीं होगा तो ज्योमेट्री और शेप बराबर नहीं होगा। एक चीज़ और हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में देख लेते हैं कि लोन पेयर यदि 0 होगा तभी यह बॉन्ड एंगल रहेगा। यदि लोन पेयर डिफरेंट हो जाता है तो यह बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। NH3 अणु, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होगा नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुने 3 तो 5 या 3 हुआ 8, भाग देंगे हम लोग 2 से, क्योंकि 8 या 8 से कम के लिए भाग देते हैं 2 से। 2 चौका 8 कैंसिल आउट हुआ। यहाँ यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुआ H का मान, प्रसंकरण हो गया आपका sp3। अब हम लोग लोन पेयर निकालते हैं। लोन पेयर के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला देखते हैं L बराबर H माइनस बी। H का मान आपका आया है देखिए यहाँ पर 4 और B का मान यहाँ पर है आपका 3 तो 4 माइनस 3 बराबर 1। तो हम लोग यहाँ पर sp3 देख करके यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ज्योमेट्री का मान। तो यहाँ पर इसका ज्योमेट्री हो गया, जियोमेट्री हम लोग लिख सकते हैं इसका टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल लोन पेयर से डिसाइड होता है आपका शेप। तो हम लोग शेप को डिसाइड करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं लोन पेयर तो निकल गया एक। अब शेप निकालने के लिए स्टेटस निकालते हैं। स्टेटस के लिए फॉर्मूला है सलब S बराबर L जोड़ B। L जोड़ B, यहाँ पर प्लस लिखे हैं, प्लस का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ L और B को यहाँ देखेंगे तो L का मान है आपका यहाँ है 1 और B है बॉन्ड पेयर आपका है 3। मतलब sp3 में देखेंगे हम लोग लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर है आपका 3 तो इसका शेप हो गया ट्राइगोनल पिरामिड। तो हम लोग इसका शेप लिखेंगे। अमोनिया का जो शेप हो गया वह शेप हो गया आपका ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। नेक्स्ट एग्जांपल है H2O। H2O में सबसे पहले हम लोग H का मान निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया आपका 2 प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का हुआ 6 तो हुआ 8, भाग देते हैं हम लोग 2 से। 2 चौका 8, यही हुआ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का मान मतलब H का मान। यहाँ पर प्रसंकरण हो गया sp3
sp3। प्रसंगन sp3 हुआ, इसका मतलब इसका जो ज्योमेट्री है वो हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पर हम लोग ज्योमेट्री लिख सकते हैं, ज्योमेट्री लिख सकते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। चलिए अब हम लोग शेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शेप निकालने के लिए लोन पेयर और स्टेटस चाहिए, तो लोन पेयर निकालते हैं। L बराबर फॉर्मूला है H माइनस बी, लहब। तो H का मान हुआ आपका यहाँ पर 4 और B का मान हुआ है आपका यहाँ पर 2, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, लोन पेयर हुआ आपका 2। अब हम लोग देखते हैं स्टेटस। स्टेटस के लिए S बराबर L जोड़ B होता है, सलब। यहाँ प्लस का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ L का मान हुआ 2 और B का मान हो गया आपका 2। मतलब sp3 में देखेंगे 2 और 2, sp3 में हम लोग देखेंगे 2 और 2, तो आता है शेप एंगुलर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि H2O का जो शेप हुआ होगा वह क्या होगा, एंगुलर होगा। शेप जो होगा वह एंगुलर, ANGULAR, एंगुलर। अब लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग CH4 मीथेन, CH4 अणु का देखते हैं प्रसंकरण। तो देखते हैं सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है 4, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 है, तो 4 जोड़ 4 बराबर क्या हो जाएगा 8। भाग देते हैं कितना से, 2 से, 2 चौका 8। यहाँ पर कट गया हैबिट ऑर्बिटल्स, मतलब H का मान 4 हुआ, प्रसंकरण हो गया आपका यहाँ पर sp3। यहाँ पर हम लोग sp3 देख कर ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ज्योमेट्री का लिख सकते हैं, ज्योमेट्री लिख सकते हैं CH4 का। तो ये ज्योमेट्री हो गया फिर से एक बार टेट्राहेड्रल। अब हम लोग देखेंगे लोन पेयर। L बराबर H माइनस बी। H का मान कितना हुआ यहाँ पर 4, B का मान कितना हुआ यहाँ पर 4, लोन पेयर हो गया 0। अब देखेंगे स्टेटस, S बराबर L जोड़ B। यहाँ प्लस का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर L का मान हुआ यहाँ 0 और B का मान है यहाँ पर 4। तो हम लोग देखेंगे sp3 प्रसंकरण में 0 और 4, sp3 प्रसंकरण में 0 और 4 मतलब टेट्राहेड्रल इसका शेप हो गया A से शेप टेट्राहेड्रल। तो ऐसे भी हम लोग पहले भी देखे थे कि लोन पेयर यदि 0 होगा तो क्या होता है कि शेप और उसका ज्योमेट्री दोनों क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग SF4 अणु का। पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6, फ्लोरीन का होता है 7, लेकिन 4 है, तो हम लिख सकते हैं 4 गुने 7 बराबर 6 जोड़ 7 चौक 28 हो गया, 28 से 6 आपका हो गया 34। भाग देंगे 8 से, 8 चौका 32, शेष हो गया 2, जो शेष होता है 2 से भाग दिया जाता है। दोनों भागफल को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 5, यही आपका H का मान हुआ। अब यहाँ से हम लोग प्रसंकरण लिख सकते हैं, होगा sp3d। इस प्रसंकरण को देख करके हम लोग ज्योमेट्री आसानी से लिख सकते हैं। ज्योमेट्री इसका जो हो जाएगा sp3d का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब तो शेप निकालने के लिए लोन पेयर निकालना होता है, तो पहले हम लोग लोन पेयर निकालेंगे। तो L बराबर H माइनस बी, लहब। तो H का मान है यहाँ पर आपका है 5 और B का मान है आपका यहाँ है 4, तो लोन पेयर हो गया आपका 1। अब देखिए निकालते हैं स्टेटस। S बराबर L जोड़ B। L का मान यहाँ पर 1 है और B का मान आपका यहाँ पर 4 है, तो मतलब लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4। तो मतलब यहाँ पर देखेंगे sp3d में लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4, sp3d में लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 4, तो इसका शेप हो जाएगा डिस्टोर्टेड। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर शेप जो होगा वह होगा डिस्टोर्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल है IF5। तो हम लोग यहाँ देखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सबसे पहले।
तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या 5 है, तो हो जाएगा 5 गुने 7, तो बराबर हो जाएगा 7 जोड़ 35 बराबर आपका हो जाएगा 42। तो यदि 42 वैलेंस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया 42, तो हम लोग भाग देते हैं 8 से, तो हो जाएगा 8 × 40 आया 2, फिर भाग देंगे हम लोग 2 से 1, भागफल हो गया टोटल 5 1 6 बराबर H। यहाँ यहीं H देख करके हाइब्रिड ऑर्बिटल देख करके हम लोग प्रसंकरण लिख सकते हैं। 6 के लिए क्या होता है sp3d2, sp3d2। यह प्रसंकरण देख करके हम लोग आसानी से ज्योमेट्री लिख सकते हैं। ज्योमेट्री हो जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब हम लोग शेप निकालेंगे, तो शेप निकालने के लिए लोन पेयर की आवश्यकता होती है, तो लोन पेयर निकालें। लोन पेयर के लिए बताए हैं L बराबर H माइनस बी लहब, तो H का मान है 6 और बॉन्ड पेयर आपका है 5, 6 माइनस 5 बराबर आपका हो गया लोन पेयर 1। और स्टेटस निकालते हैं S बराबर L जोड़ B, L का मान है 1 और B का मान है 5। यहाँ पर प्लस का कोई मीनिंग नहीं है, तो हम लोग देखते हैं sp3d2 में L 1 और B 5, sp3d2 में लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 5, तो इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिड। तो हम लोग इसका शेप लिख सकते हैं, शेप बराबर स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट एग्जांपल है XeF2, XeF2। यहाँ पर निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जेनन है, अक्रिय गैस, इसका बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। और फ्लोरीन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 2 फ्लोरीन है, 7 दूनी 14, 14 और 8 आपका हो जाएगा 22। 22 है तो हम लोग भाग देंगे 8 से, 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा शेष 6, और जो शेष बचा उसको 2 से, 2 तिहाई 6, तो 2 और 3 हो गया आपका 5, यही हुआ H का मान। और यहाँ प्रसंकरण लिख सकते हैं हम लोग sp3d। H हाइब्रिड ऑर्बिटल देख करके हम लोग यहाँ प्रसंकरण लिख सकते हैं sp3d। अब sp3d हुआ तो हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री लिख सकते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो हम लोग इसका ज्योमेट्री लिख सकते हैं, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बाइपिरामिड। अब हम लोग शेप निकालेंगे। शेप निकालने के लिए लोन पेयर चाहिए, तो लोन पेयर का फॉर्मूला है लहब, L बराबर H माइनस बी। H का मान आया आपका 5 और B का मान आपका आया 2। B का मान कितना है 2 है, तो 5 में से 2 गया आपका हो गया 3। अब निकालते हैं स्टेटस, S बराबर L जोड़ B सलब। तो L का मान है आपका यहाँ 3 और B का मान है आपका यहाँ 2। तो हम लोग देखेंगे sp3d में लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2, sp3d में लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 2, इसका शेप है लीनियर, इसका शेप हुआ लीनियर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस अणु का जो शेप है वह क्या है, लीनियर है। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 होगा तो प्रसंकरण होगा sp3d3, और उसका जो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाइपिरामिड, लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 7, तो आपका शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिड। यदि लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 6 होगा तो आपका शेप होगा पेंटागोनल पिरामिड। इसको अलग लिखा गया है जगह के अभाव के कारण, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको पुनः एक बार रिकॉल कर लेते हैं समरी के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा है यदि टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है यदि 9 से लेकर 56 के बीच में हो तो हम लोग भाग देते हैं 8 से, और जो शेष बचेगा 2 से। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम होगा तो हम लोग भाग देते हैं 2 से। जो भागफल होता है वही H का मान होता है, वही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, उसी की सहायता से हम लोग प्रसंकरण निकाल लेते हैं, ज्योमेट्री निकाल लेते हैं, लोन पेयर निकाल लेते हैं और शेप निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग लोन पेयर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लहब, L बराबर H माइनस बी।
L बराबर H माइनस बी, लहब याद रखेंगे। और सेप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्टेटस S बराबर L जोड़ B, शलभ। तो यह लहब और शलभ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी अणु का शेप ज्ञात कर लेते हैं।